जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ट्रेन बी एस लेकर आ चुका है जी एक नया व्लॉग। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं जी सियालकोट जंक्शन पर। और आज हम लोगों ने प्लान किया है सियालकोट से लाहौर तक का ट्रैवल, जो कि एक ब्रांच लाइन है जो सियालकोट से नारोवाल से होती हुई शादरा बाग और लाहौर पहुंचती है। इस पर चलती है जी सुबह लसानी और 10 डाउन इलामा इकबाल। और हम लोगों ने जो ट्रेन चूज़ की है वो है जी 10 डाउन इलामा इकबाल। हम लोग जाएंगे सियालकोट से लाहौर तक। और जुड़े रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में और देखिए 10 डाउन इलामा इकबाल। दोस्तों ये है सियालकोट जंक्शन की बिल्डिंग और ये एंट्रेंस गेट है और यहाँ से हम लोग जाएंगे जी जंक्शन के अंदर। और ये है जी बुकिंग ऑफिस और टिकट काउंटर्स वगैरह। और सामने प्लेस हुई है जी हमारी 10 डाउन इलामा इकबाल। और ये प्लेटफॉर्म है जिसका, और हमारी एसी कोच है जो कि प्लेटफॉर्म से काफ़ी आगे होगी। और ये जो ट्रेन है ये जाती है जी, पहले शाम को आती है वापस कराची से, और पहले जाती है वज़ीराबाद क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग लाइन मौजूद नहीं। और वहाँ से ये वाश होकर सुबह शहीन पैसेंजर बनकर सियालकोट में आती है और फिर यहाँ से 10 डाउन इलामा इकबाल बन के कराची तक जाती है। तो सुबह हम लोग 4 बजे आए थे इसके ऊपर वज़ीराबाद से, और अभी हम लोग सियालकोट से जाएंगे लाहौर तक। और आसिफ भाई मेरे साथ मौजूद हैं AS डिक्स से, और उसके साथ अबू बकर। तो कोच हमारी तो आ गया, तो कोच में जाएंगे तो उसका रिव्यू कराएंगे जी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि 10 डाउन इलामा इकबाल में आज हम करने जा रहे हैं जी ट्रैवल सियालकोट से लाहौर तक। और ये है 10 डाउन इलामा इकबाल का लोको जो कि ZCU20 6410। और अगर आपको मैं बताऊं तो हम लोग प्लेटफॉर्म से लगभग 6 से 7 कोचेज़ आगे आ चुके हैं, और 6 से 7 कोचेज़ जो हैं वो प्लेटफॉर्म से आगे हैं और सिग्नेचर करवाने के लिए आ चुके हैं जी हमारे स्टेशन का स्टाफ। और सिग्नल्स नहीं अभी बनाए गए क्योंकि अभी स्टाफ जो है वो इंजन में नहीं पहुंचा, पूरे तरीके से एक्टिव नहीं हुए। और हमारी जो ट्रेन है वो लगभग 10 मिनट स्टेशन पर ही सियालकोट में ढले में हो चुकी है 10 डाउन इलामा इकबाल। और मैं आपको अपनी कोच तक लेकर जाऊं तो जो कि है AC स्टैंडर्ड। पहले हमारा ZCU20 आ गया और उसके पीछे आ गई जी एक लगेज कोच। ये आ गई जी लगेज कोच जो कि जर्मन मेड है CFI। और उसके पीछे अटैच है जी पावर वैन। ये पावर वैन दोस्तों बहुत यूनिक होती है। इसमें हाफ पावर वैन होता है डबल जनरेटर सिस्टम, और हाफ जो है वो पैसेंजर के लिए भी यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल कम पैसेंजर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर वर्कर्स यूज़ करते हैं। कोच नंबर 2 10 डाउन इलामा इकबाल। और ये आ गई जी जर्मन मेड CFI कोच AC स्टैंडर्ड, जिसमें आज हम लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं सियालकोट से लाहौर तक। कोच नंबर है जी 3, ऊपर मेंशन जी कराची इलामा इकबाल एक्सप्रेस सियालकोट। और प्लेटफॉर्म अगर मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाऊं तो वो पीछे प्लेटफॉर्म है, और ये रही हमारी कोच। इस चीज़ को रेलवे को कवर करना चाहिए क्योंकि ये एक बड़ी और यूनिक गाड़ी है जिसमें कराची के जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं। और सियालकोट के पास सिर्फ़ और सिर्फ 3 गाड़ियाँ हैं, जो कि एक लसानी, एक इलामा इकबाल और एक सियालकोट एक्सप्रेस 71 अप और 72 डाउन, जो कि वज़ीराबाद तक जाती है। चलते हैं जी अपनी कोच के अंदर और कोच का रिव्यू आपको दिखाते हैं। कोच में मैं एंटर हो चुका हूँ। सबसे पहले आपको जो विज़िट कराऊंगा वो है जी
सबसे बेसिक ज़रूरत वाशरूम, और वाशरूम की कंडीशन आपको देख रहे हैं, और जो कि बिल्कुल ही नाकाबिल इस्तेमाल है। लाइट तो है लेकिन वाशरूम, लोटा भी मौजूद है लेकिन वाशरूम यूज़ के काबिल नहीं है ये वाला। और अगर मैं इंडियन टॉयलेट दिखाऊँ आपको, मिरर मौजूद है, लाइट इसकी थोड़ी सी डाउन है लेकिन ठीक है। इंडियन टॉयलेट ठीक है जी। और पानी अगर हम चेक करें तो पानी आ रहा है, पानी ठीक आ रहा है जी। तो वॉशरूम दिखाने का बेसिक जो रीज़न है, क्योंकि ये हर एक बंदे की ज़रूरत है जो कि लॉन्ग जर्नी में कर रहा है। तो चलते हैं जी कोच के अंदर। एसी स्टैंडर्ड का दूसरा गेट आ चुका है, और ये रही जी एसी स्टैंडर्ड की कोच। पैसेंजर अभी थोड़े से पूरे से हैं। और मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं जी आसिफ शेख एएस डिस्क है, और अबू बकर आप दे चुके हैं जी। आसिफ भाई कैसी है कूलिंग? अल्लाह का करम, आप सुनाएं गुलफाम भाई? मैं बिल्कुल ठीक है। तो कैसा ट्रैवल गुजरेगा आज का? जी इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन ट्रैवल गुजरेगा जी, 10 डाउन इलाहाबाद एक्सप्रेस पर। ओके हो गया। तो ये हैं जी हमारी सीटीज़, और वो आगे। लें जी दोस्तों, लगभग 40 मिनट डिले के बाद हमारी ट्रेन ने विसल कर दिया पहला। जी दोस्तों, सेकंड डिपार्चर विसल नहीं हुआ लेकिन ट्रेन हमारी मूव करना स्टार्ट हो चुकी है। 10 डाउन इलामा इकबाल एक्सप्रेस सियालकोट से लगभग 40 मिनट डिले में। दोस्तों, हमारे जो नीचे एक लाइन जा रही है जो अबैंडन नज़र आ रही है, ये है जी वज़ीराबाद जम्मू ब्रांच लाइन, जो कि अभी अबैंडेड है। और हम लोग सफ़र कर रहे हैं जी सियालकोट नारोवाल ब्रांच लाइन पे।
दोस्तों ये नीचे आपको जम्मू ब्रांच लाइन नज़र आ रही है जो कि डिवर्ट हो रही है जी जम्मू की तरफ। जो वज़ीराबाद जम्मू ब्रांच लाइन थी वो डिवर्ट हो चुकी है यहाँ से, और हम लोग डिवर्ट हो चुके हैं जी सियालकोट नारोवाल ब्रांच लाइन पे, और सामने जा रही है जी वज़ीराबाद जम्मू ब्रांच लाइन। तो कोई रैंडम स्टेशन पास करने जा रहे हैं हम लोग। हमारी ट्रेन 10 डाउन इलामा इकबाल, और गाय हमारे साथ रेस लगा रही है। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और स्टेशन दूसरी साइड पर है, और बहुत ही मज़े का सफ़र है जी 10 डाउन इलामा इकबाल का। जैसे ही आप लोग सियालकोट से निकलते हैं और ट्रेन ऐसे जंप करती है और ऐसा ट्रैक साउंड कमाल। और कोई स्टेशन आया जी, क्योंकि मेरा जो ट्रैवल है 10 डाउन का सियालकोट से लाहौर का, ये फर्स्ट टाइम है। और कौन कौन से स्टेशन ज़्यादा आते हैं इस चीज़ का कोई अता पता नहीं। और ये पूरी लाइन PLC पे ज़्यादातर चलती है, और ये आ रहा है कि कोई टेंशन। ये हम पहला स्टेशन थ्रू पास कर रहे हैं। ट्रेन हमारी चमिंडा के करीब पहुंच चुकी है। और हमारी ट्रेन तकरीबन बॉर्डर के करीब अभी ट्रैवल कर रही है जी 10 डाउन इलामा इकबाल।
नहीं जी दोस्तों, लगभग सियालकोट से 35 मिनट चलने के बाद हमारी ट्रेन अराइवल कर रही है जी चुविंडा रेलवे स्टेशन पर। पैसेंजर की ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा जी 10 डाउन इलामा इकबाल में सफ़र करने के। 10 डाउन इलामा इकबाल एक्सप्रेस पहुंच चुकी है जी। तो दोस्तों 8:30 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन 10 डाउन इलामा इकबाल पहुंच चुकी है जी पसरूर। ये रहा जी पसरूर का बोर्ड, इसके ऊपर बहुत सी आशिकी लिखी हुई है। और पसरूर का स्टेशन जी काफ़ी बड़ा लग रहा है क्योंकि गल्ला गोदाम भी यहाँ पे मौजूद है और मेन बिल्डिंग पीछे की तरफ। जी दोस्तों हमारी ट्रेन डिपार्चर विसल कर रही है जी पसरूर से और अभी हम लोग पसरूर छोड़ेंगे जी। और नेक्स्ट स्टॉप हमारा आने वाला है जी किला सोबा सिंह। पैसेंजर की ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा थी। लें जी दोस्तों पसरूर से डिपार्चर हो चुका है जी हमारा। अभी चलते हैं जी अपनी कोच में। तो दोस्तों हमारी ट्रेन इस वक्त एंटर कर रही है जी किला सोबा सिंह और बॉर्डर के करीब से हम लोग गुज़र रहे हैं। और ये जितने भी सिटीज़ हैं पसरूर, चुविंडा और किला सोबा सिंह, ये बॉर्डर के बिल्कुल करीब है जी।
लें जी दोस्तों, ये किला सोबा सिंह का खूबसूरत बोर्ड और पीछे खड़ी है जी 10 डाउन इलामा इकबाल ZCU20। बहुत खूबसूरत लग रहा है जी किला सोबा सिंह के बोर्ड के साथ। और सामने कोई किसी किस्म का जो सिग्नल है वो मौजूद नहीं है, जिससे हमें पता चल सके कि गाड़ी कब डिपार्चर करेगी। लेकिन 1 मिनट हो चुका है हमें स्टॉप किए हुए और धूप भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। किला सोबा सिंह विसल हो चुका है जी डिपार्चर के लिए। और सामने एक बाइक वाले को आप लोग देख रहे हैं और हमारी ट्रेन डिपार्चर कर चुकी है जी किला सोबा सिंह से 10 डाउन इलामा इकबाल। दोस्तों नाश्ता तो हमने सियालकोट से कर लिया था, लेकिन डाइनिंग कार को विज़िट करने के लिए हमने ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारी जो प्रॉपर खाने की सर्विस है वो होती है जी सियालकोट से नहीं बल्कि लाहौर से शुरू होती है। तो फिल वक्त यही इनके पास अवेलेबल था, तो हमने यही अभी मंगवाया। और आसिफ भाई भी चाय पियेंगे और अबू बकर भाई भी चाय पियेंगे और मैं पीऊँगा जी जूस, और 2 बिस्किट्स मंगवाए हैं। और एंजॉय करते हैं जी हम चाय और बिस्किट को। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, आने वाले सेशन पर। तो 9 बज के तो 24 मिनट हो चुके हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं जी नारोवाल जंक्शन पर, और सामने खड़ी है ZCU20 6422 के साथ 171 अब सियालकोट एक्सप्रेस, जिसे खड़े हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है जी इधर। और ये खड़ी थी सिर्फ 10 डाउन इलामा इकबाल के लिए। सुबह 6:30 निकली है जी लाहौर से, मंजिल है इसकी वज़ीराबाद। मेन स्टेशन बिल्डिंग दूसरी साइड पर। दोस्तों नारोवाल में पहुंचते ही आप सिंजर देख सकते हैं, इंक्लूड किस्म का रश मौजूद है जी नारोवाल में। और नारोवाल की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है जी, वो विज़िट करने जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 5 मिनट स्टॉप है जी 10 डाउन इलामा इकबाल का। लें जी दोस्तों, लगभग 10 मिनट स्टॉप के बाद 10 डाउन इलामा इकबाल डिपार्चर कर चुकी है जी नारोवाल से। और लगभग हम लोग अभी भी 40 मिनट डिले में जा रहे हैं। लें जी दोस्तों, नारोवाल जंक्शन से निकलते ही साथ साथ एक ट्रैक चलता है जो कि बिल्कुल आपको नीचे नज़र आ रहा है। ये ट्रैक है जी नारोवाल चक अम्बरू ब्रांच लाइन, जो कि इंडिया अमृतसर की तरफ शायद जाती है। ये हमारे साथ साथ चलेगी जी स्टेशन के ऊपर पे, और साथ ही दूसरी तरफ मूव हो जाएगी, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है। हम लोग जा रहे हैं सीधा, और ये जा रही है जी नारोवाल चक अमरू ब्रांच लाइन, जिस पे पिछली गवर्नमेंट ने बहाली का काम किया था, लेकिन अब फिर बंद हो चुका है।
दोस्तों नारोवाल से लगातार चलने के बाद 2 स्टेशन गुजरे जी, लेकिन वो हमने कवर नहीं किए। लेकिन ये एक स्टेशन और है। जी दोस्तों, नारोवाल के बाद पहला स्टॉप जी बद्दोमल्ली रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग हमारी दूसरी जानब। और अबू बकर भाई आ रहे हैं जी बिल्कुल मेरी वीडियो के अंदर। और अभी हम लाहौर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। 55 किलोमीटर रह गया जी शायद लाहौर। चलते हैं जी मेन स्टेशन बिल्डिंग की तरफ। तो बद्दोमल्ली में पहुंच चुके हैं। स्टेशन बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं। रश काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सुबह की दूसरी ट्रेन जो लाहौर की तरफ जा रही है और कराची की तरफ जाने के लिए पहली ट्रेन। और स्टेशन बिल्डिंग लें जी दोस्तों, डिपार्चर विसल हो गया जी 10 डाउन इलामा इकबाल का बद्दोमल्ली रेलवे स्टेशन से। आसफ भाई और अबू बकर दौड़े लगा रहे हैं जी। लें जी दोस्तों, बद्दोमल्ली के बाद हमारी ट्रेन स्टॉप करने जा रही है जी नारग मंडी में। और नारग मंडी की भी स्टेशन बिल्डिंग दूसरी साइड पर है। चलते हैं जी स्टेशन बिल्डिंग की तरफ और देखते हैं जी स्टेशन बिल्डिंग। दोस्तों सुबह 4 बजे के निकले हुए हैं जी हम वज़ीराबाद से और पहुंच चुके हैं जी नारग मंडी में। और शायद हमारा इधर क्रॉस हो जी नारोवाल पैसेंजर के साथ। और लोग देखें जी कहाँ से निकल रहे हैं। नारग मंडी का स्टेशन भी काफ़ी अच्छा है और पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा हैं। मेन स्टेशन बिल्डिंग पीछे है, उधर जाने का फ़ायदा नहीं होगा, ट्रेन हमारी निकल जाएगी। और एसी कोच बार बार बंद हो रही है, लॉक कर रहे हैं क्योंकि जिनकी रिजर्वेशन नहीं है वो भी बार बार उस कोच में आ रहे हैं। जी दोस्तों 2 मिनट स्टॉप के बाद डिपार्चर विसल हो गया जी 10 डाउन इलामा इकबाल का नारग मंडी से। चलते हैं जी कोच की तरफ। तो दोस्तों कंटिन्यू चलने के बाद अभी तक लाहौर नहीं आया जी। और एसी भी काम नहीं कर रहा जी इसका। एसी से अच्छा ये दरवाज़ा है जहाँ पे हवा तो अच्छी लग रही है। और ट्रैक कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी है कि ट्रेन 40 की स्पीड से ऊपर नहीं अभी तक गई। और लोगों का कहना है कि अगर नारोवाल से हर 2 घंटे बाद कोई गाड़ी लाहौर की जानब चले तो वो फुल बटा फुल हैवी लोड के साथ पैसेंजर उसके अंदर सवार होंगे। यानी कि इतना ज़्यादा पैसेंजर लोड इन ट्रैक के ऊपर मौजूद है। लेकिन रेलवे अपनी ट्रेन नहीं चलाना चाहती जी इन ट्रैक के ऊपर।
और नारोवाल से रावलपिंडी के लिए कोई भी किसी किस्म की ट्रेन मौजूद नहीं इस ट्रैक के ऊपर, जो कि अशद ज़रूरत है जी सियालकोट और नारोवाल की आवाम को। जबकि जो 172 डाउन जाती है वज़ीराबाद तक, उसे इसीलिए चलाया गया कि लोग मेन लाइन से रावलपिंडी की तरफ जा सकें इस तरफ से, लेकिन उसकी टाइम टेबलिंग इतनी कोई अच्छी नहीं कि वज़ीराबाद से कोई भी ट्रेन पिक की जा सके, सिवाय 39 ऑफ जाफ़र एक्सप्रेस के, क्योंकि वो जिस वक्त उधर अराइवल कर रही होती है उस वक्त अराइवल का टाइम होता है जी 39 ऑफ जाफ़र एक्सप्रेस का। और रेलवे को चाहिए जी इस साइड पे शटल ट्रेन की तादाद बढ़ाए और नारोवाल रावलपिंडी रेल का दोबारा बहाल करें। और अभी कोई शायद स्टेशन आया है या फिर वैसे स्टॉप हो रहा है। आगे गैंग काम कर रही है जी स्लीपर चेंजिंग की। गैंगमैन और चचा ने भाईजान पीछे स्पीकर लगा के और नाते सुन रहे हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि इस ट्रैक के ऊपर पैसेंजर की ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी ये इकॉनमी क्लास है और ये फुली बुक है। इस सेक्शन पे ट्रेन चलाने की ज़रूरत अभी भी अब आपको नज़र आ रहा होगा कि क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों ये है 10 डाउन इलामा इकबाल, जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं जी सियालकोट से लाहौर तक, और इसकी स्पीड मैक्सिमम 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की है, जो सियालकोट से लेकर लाहौर तक। और ये दुनिया का सबसे अच्छा ट्रैवल करने का ज़रिया। और सामने आपको नज़र आ रही है जी सियालकोट लाहौर मोटरवे, जिसके ऊपर स्पीड मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आ रहा है, जिस पे आला वज़रात और आला ओहदे के लोग सफ़र करते हैं। और ये है 10 डाउन इलामा इकबाल, जहाँ पर मज़दूर तबका सफ़र करता है और सियालकोट से लाहौर पहुँचता है जी लगभग 4.5 से 4.5 घंटे के अंदर। और जो शख्स जिसके पास अपनी गाड़ी है, पेट्रोल के पैसे हैं, वो सफ़र करेगी मोटरवे पे, वो पहुंचेगा सिर्फ और सिर्फ 45 से 50 मिनट के अंदर सियालकोट से लाहौर। जबकि इसके ऊपर भी पैसा लगाना चाहिए गवर्नमेंट्स को, क्योंकि रेलवे के पास तो इतना पैसा है नहीं। और अभी बिल्कुल हम नीचे से गुजरेंगे जी लाहौर से सियालकोट मोटरवे। अभी कुछ ही देर में हम लोग पहुंचेंगे जी शादरा बाग, जहाँ पे 3 लाइन इकट्ठी होंगी। पहली लाइन ML1 कराची से पेशावर तक, और दूसरी लाइन जिस पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं जो कि है जी शादरा बाग नारोवाल ब्रांच लाइन। तीसरी लाइन जी शादरा बाग फैसलाबाद ब्रांच लाइन। ये तीनों लाइन आगे मिलती हैं और बनती है जी दोबारा ML1, यानी कि मेन लाइन पाकिस्तान। और पाकिस्तान की सबसे बुरी कंडीशन की ब्रांच लाइन में अगर इसे कहूँ तो ये बिल्कुल बुरा नहीं होगा। और पाकिस्तान की सबसे बुरी ट्रेन में शुमार करूँ मैं 10 डाउन और 9 अप इलामा इकबाल का, तो ये भी बिल्कुल बुरा नहीं होगा।
कुछ ही देर में पहुंचेंगे हम लोग शादरा बाग और मिलते हैं जी शादरा बाग। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि शादरा में हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी आएगी जी सबसे पहले मेन लाइन जो कि ML1 है कराची से पेशावर। ये हमारी ट्रेन शादरा में एंटर हो चुकी है और उसके साथ आएगी एक और ब्रांच लाइन। टेन डाउन इलामा इकबाल शादरा बाग में स्टॉप करेगी और अब ZQ20 विस्लिंग करेगा जी। हो सकता है कि नॉन स्टॉप भी करे। दोस्तों जिस लाइन के बारे में आपको बताना चाह रहा था वो आ चुकी है। आप में से बहुत से लोगों ने ये लाइन पे ट्रैवल किया होगा। और अभी शादरा बाग से हम ये सामने वाली जो लाइन आ रही है ये है मेन लाइन और इसके ऊपर हम लोग अभी ट्रैवल करेंगे लाहौर जाने के लिए। इस पर शायद हमें जी कोई पैरल एक्शन शादरा बाग में मिल जाए। लेकिन शादरा सांगला ब्रांच लाइन आ चुकी है जी जो जाती है फैसलाबाद आफजाबाद शोरकोट से होती हुई हानेवाल और हानेवाल जाने के लिए इसको अटैच करना पड़ता है जी वज़ीराबाद हानेवाल ब्रांच लाइन और फिर ये पहुंचती है जी हानेवाल। तीनों लाइन यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी हैं शादरा बाग में एंटर। तो शादरा बाग पहुँचते ही हमें इसी ब्रांच लाइन की एक और ट्रेन मिल चुकी है जो कि है नारोवाल ब्रांच लाइन की ट्रेन नारोवाल एक्सप्रेस और ये मिली है जी सामने जो कि लगभग 4 से 4.5 घंटे लेट आज चल रही है और इसको लीड कर रहा है जी 6401 ZQ20 मेड इन चाइना और ये मैन्युफैक्चर हुआ जी मुगलपुरा मुगलपुरा। लेकिन दोस्तों हमारे पहुंचते ही
जो नारोवाल पैसेंजर है वो जा रही है। और ये रहा जी शादरा बाग का खूबसूरत रेलवे जंक्शन। यहाँ पे हमारी ट्रेन स्टॉप करेगी जो कि ड्यूल स्टॉप है। और ड्यूल स्टॉप करने के बाद दोबारा बढ़ेगी जी आगे अपनी मंजिल की तरफ, जो कि मंजिल है इसकी कराची। तो चलते हैं जी प्लेटफार्म के। बाग से निकलने के लिए रेडी हमारी 10 डाउन इलामा इकबाल, और लगभग 1 मिनट भी पूरा स्टॉप नहीं किया और निकलने के लिए रेडी। और आगे आएगा जी रावी, और रावी आपको दिखाते हैं। और एसी में तो आज हमें मज़ा नहीं आया जी 10 डाउन में, इतना बुरा एसी कि आपको। तो शादराबाग से निकलने के फ़ौरन बाद आता है जी रावी, और रावी आपको दिखाते हैं। मेरी दोस्तों आ गया रावी। लें जी दोस्तों, एक ही दरवाजे में वीडियो बनाने का मजबूर, और लगभग 12 बजे के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं जी लाहौर जंक्शन। और हम लाहौर जंक्शन पहुंच गए हैं। और हमारी ट्रेन प्लेस हो रही है तकरीबन प्लेटफॉर्म नंबर 12:20 20 मिनट हो गए हैं जी। आसफ भाई कह रहे हैं 12:20 हो गए। और प्लेटफॉर्म कौन सा है आसफ भाई? 5 नंबर को लिया गया है। 5 नंबर जी, प्लेटफॉर्म नंबर 5। लाहौर तक का सफ़र इलामा इकबाल एक्सप्रेस 10 डाउन पर हमारा मुकम्मल हुआ जाता है। शहर के 12:20 लाहौर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 5 तो खुल है, एक ही दरवाजे में प्लेस किया जा रहा है इलामा इकबाल एक्सप्रेस 10 डाउन को। और आपके बिल्कुल इसका स्पेशल प्लेस स्टेशन ले जी, ये सामने खड़ी हैं बेकार कोची। आजो आजो इतने मोड़ो। अभी यहाँ से 12 Z641 की पावर को रिकपल करके AG30 को लगाया जाएगा। कभी चांसेस AG30 के ही है, बाकी हो सकता है Z30 या HGMU30 या GU40 की पावर लगा दी जाए। लेकिन जो स्टेबल पावर है वो AG30 ही है इलामा इकबाल एक्सप्रेस 10 डाउन की। लाहौर रेलवे जी दोस्तों, सुबह 4 बजे के हम लोग निकले हुए थे और 12:30 हो चुके हैं, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जी लाहौर। 10 डाउन इलामा इकबाल का आपको करवाया जी फुली रिव्यू और ट्रैवल। बहुत जल्द 10 डाउन इलामा इकबाल
भी न्यू कोचेज़ के साथ चलेगी। इसलिए हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि पहले लोगों को ओल्ड कोचेज़ के साथ पुरानी इल्लामा इकबाल दिखाई जाए, और उसके बाद जब नई बन के चलेगी तो लगभग 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद तो आप लोगों को नई इल्लामा इकबाल दिखाएँगे। तो तब तक के लिए मुझे दे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।